गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला है जो कि अग्निपथ के नाम से है। और उसके बारे में क्या क्या है नोटिफिकेशन में, तो मैं आप लोग को चीज़ बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। बहुत सारे पोस्ट हैं। जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है और स्टोर कीपर के पोस्ट है। तो ट्रेड्समैन का है, तो इसमें 10th पास के बाद है, 8th पास के बाद भी है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ मोटा मोटी। तो देखिए, इसमें है कि दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है एनरोल करेगा अंडर आर्मी एक्ट 1950, सर्विस ऑफ ड्यूरेशन 4 ईयर के लिए है, मतलब ये 4 ईयर्स के लिए है। और इसमें पूरा जो भी है, अग्निवीर अंडर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी। तो इसमें पेंशन और ग्रेजुटी उन लोगों को नहीं मिलेगा। आगे देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें क्या है कि जो भी उनका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैडर मिलेगा। फिर उसके बाद 4 साल कंप्लीट होने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उनको एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा। तो सेवानिधि पैकेज के बारे में हम आगे बताता हूँ क्या है वो। मेन चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी अग्निवीर है 4 साल के बाद उसको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, कोई भी ग्रेजुटी नहीं मिलेगा और वो एक सर्विसमैन भी नहीं कहलाएगा। क्योंकि जो बंदा फाइनली सिलेक्शन लेगा 4 साल के बाद भी जिसको परमानेंट किया जाएगा, वो एज एक सर्विसमैन के रूप में होगा और उसको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी और वो देश का सेवा हमेशा के लिए करेगा। तो कोई बात नहीं, 4 साल के लिए भी कुछ चीज़ है जो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है फ़ायदा इसमें। 25% लोग जो हैं उनको परमानेंट करने के लिए सरकार ने बोला है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें और दे रखा है कि अग्निवीर सो एनरोल्ड एज ए रेगुलर कैडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर ए फर्दर इंगेजमेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। जो भी मतलब सेलेक्ट हो जाता है 4 साल के बाद के परफॉर्मेंस के बाद, तो 15 साल के लिए देश की सेवा करेगा और उसको सब चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेचुटी, सबकी फैसिलिटी मिलेगी। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर का क्या होगा कि जो ड्यूटी होगा वो डिसाइडेड होगा टाइम टू टाइम, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें एक चीज़ और भी दिया है कि लीव जो है 30 दिन का मिलेगा, पूरे साल भर में 30 दिन का लीव मिलेगा। और जो मेडिकल है, मेडिकल कंसर्न रहेगा तो मेडिकल जो लिख के देगा कि कितने दिन के लिए आपको और रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिकल लीव मिलेगा। आगे देख लेते हैं अलाउंस क्या क्या है। तो पहले साल में 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा और कस्टमाइज पैकेज है ये। दूसरे साल में ये 33,000 हो जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अप्लीकेबल अलाउंस भी है। और तीसरे साल के लिए 36,500 है और चौथे साल के लिए 40,000 रुपया है। तो सैलरी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेवानिधि पैकेज में क्या है कि 4 साल के लिए है और 5.02 लाख विल बी मैच्ड बाय GOI। एंड जो भी सेवानिधि में क्या होगा, 4 साल के बाद जो है जो हमें सैलरी मिलेगी वो 10 से 11 लाख मिलेगी। 10.04 लाख के आसपास यहाँ पर दे रखा है। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। पेमेंट मोडालिटी सेवानिधि लोन, 2 ऑप्शन टू रिसीव सेवानिधि पैकेज विल बी प्रोवाइडेड टू ईच अग्निवीर with an aim to provide financial loan for self-employment, entrepreneurship through a bank guarantee, and also meet to immediate and incidental expense. From details will be promulgated separately. तो ये क्या है कि 2 ऑप्शन है, या तो एक लोन के रूप में भी आप ले सकते हैं और दूसरा देख लेते हैं एक्सीडेंटल के एक्सपेंस में भी ले सकते हैं। अलाउंस देख लेते हैं अग्निवीर का क्या क्या है कि कंपोजिट पैकेज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा कोई, ये परमानेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। और
हार्डशिप रेशन, ट्रेवल अलाउंस, ड्रेस, ट्रेवल अलाउंस डिसाइडेड बाय GOI फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब मिलेगा। अग्निवीर विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन इन आर्म फोर्सेस पैनल प्रोविडेंट फंड और एनी अदर प्रोविडेंट फंड। अग्निवीर विल बी एग्जम्प्टेड, देखिए ये अग्निवीर क्या है, उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं बनेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या कुछ ऐसे टाइप का होता है, वो सब नहीं रहेगा। और यदि कुछ मिसहैपनिंग होता है ट्रेनिंग के दौरान तो उसमें 48 लाख रुपया का लाइफ इंश्योरेंस है। ट्रेनिंग रिलीज होने के बाद अग्निवीर को ये बार्ड किया गया है कि कोई भी जो डिफेंस का हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर रिवील नहीं करना है, क्योंकि ये कंट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना देश है, आगे बढ़ेगा तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है इसमें कि एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा, क्लास 12th का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो 10th पास करने के बाद अग्निवीर के लिए जाएगा उसको 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो छोटा मोटा ये चीज़ दे रखा है और एज जो है बढ़ाकर 17.5 से 23 कर दिया गया है। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोग का जनरल ड्यूटी के लिए वो आप लोग देख लीजिए क्या क्या है आपका, देख लीजिए। क्लास 10th के बाद 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए C2 ग्रेड के लिए और 45%। फिर अग्निवीर टेक्निकल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास, साइंस फिजिक्स PCM करना चाहिए, सबके लिए एज बराबर है। और क्लर्क के लिए, ट्रेड्समैन के लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी चला जाएगा, एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है हाइट एंड वेट का, जो कि पॉलिसी के अंदर में जो है उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग अपना फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है। इसमें क्या क्या होगा कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 बना है और इसमें रनिंग के लिए है 1.6 किलोमीटर, 5 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। और मार्क्स मिलेगा कितना, पुलअप्स कितना मारना होगा उसके लिए मार्क्स क्या है ये सब देख लीजिए। मेडिकल टेस्ट में एज पर डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड रैली यदि होगा तो वहीं पर मेडिकल आप लोग का हो जाएगा। रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE का एग्ज़ाम होगा। विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू, डेट एंड टाइम विल बी, रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट रैली साइट and through admit card. Okay, admit card for the CEE for rally fit candidate will be issued by at rally site itself. रैली में जो जाएगा वहीं पे उसको एडमिट कार्ड भी मिलेगा और कौन कौन फिट है इसके लिए। एडमिट कार्ड फॉर द CE फॉर रिव्यू फिट केसेस विल बी इशूड आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट बाई, मेडिकल फिट पाए जाने के बाद ही आप लोग को एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटर फॉर गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट शेयरिंग द एडमिट। फोटोग्राफ है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ये सब दे रखा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए के द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, रीजन सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा है। NCC के बारे में भी दे रखा है कि ABC सर्टिफिकेट एंड रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। NCC पास सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड इफ अथराइज्ड बाय कंसर्न। जैसे NCC वगैरह है तो क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान जब आपको परमानेंट किया जाएगा तो ये सब देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको परमानेंट किया जाएगा। बहुत तरीके की स्पोर्ट्स होगा, सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क होगा आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो। और ये देख लीजिए NCC सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या कितना मार्क्स है। NCC A सर्टिफिकेट है 5 मार्क्स, NCC B सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स और सन्स ऑफ सर्विस मैन के लिए विंडोज़ के लिए 20 मार्क्स है। C सर्टिफिकेट के लिए 15 मार्क्स है।
तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग सेल्फ से देख लीजिए। जो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दिया हूँ। तो गवर्नमेंट का ये स्कीम बहुत अच्छा है, और मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि जो परमानेंट जॉब है आर्मी में और डिफेंस में, वो इसी के थ्रू होगा। आप लोग अच्छे से अग्निपथ का तैयारी कीजिए, अग्निवीर बनिए, और 4 साल बाद परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप ही लोग देश का सेवा करेंगे। उसके बाद एक ऐसा पैसा मिल रहा है जिससे आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं और आगे कुछ अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।